अध्याय 8। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वो घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल दिया करता था। समारिया में फिलिप। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपदूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जादूगर सिमोन। सिमोन नामक व्यक्ति उसके पहले ही उस नगर में आ गया था। वो जादू के खेल दिखाकर समारियों को चकित करता और महान होने का दावा करता था। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग उसकी बात मानते थे और कहते थे, ये ईश्वर का वो सामर्थ्य है जिसे महान कहते हैं। उसने बहुत दिनों से अपनी जादूगरी द्वारा लोगों को चकित कर रखा था, इसलिए वे उसकी बात मानते थे। किंतु जब वे फिलिप पर विश्वास करने लगे, जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था, तो चाहे पुरुष हों या स्त्रियां, सभी ने बपतिस्मा ग्रहण किया। सिमोन ने भी विश्वास किया। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वो फिलिप का साथ नहीं छोड़ता और चिन्ह तथा महान चमत्कार होते देखकर बड़े अचंभे में पड़ जाता था। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेत्रुस और योहन को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेत्रुस और योहन ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। सीमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेत्रुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपये से प्राप्त करने का विचार किया। इस बात में तुम्हारा न तो कोई भाग है और न कोई अधिकार, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। तुम अपने इस पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे वो तुम्हारा ये विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूं कि तुम पित्ता की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो और अधर्म की बेड़ियों से जकड़े हुए हो। सीमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए जिससे आपने जो बातें कही हैं उनमें से एक भी मुझ पर न बीते। प्रेरित प्रभु की शिक्षा का साक्ष्य देने
तथा उनका प्रचार करने के बाद यरूशलेम लौटे और उन्होंने इस यात्रा में समारियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाया। खोजे का बपतिस्मा। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। ये मार्ग निर्जन है। वो उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वो इथोपिया की महारानी कंदाके का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ नबी ईसायत का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी की ईसायत का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा? उसने फिलिप से निवेदन किया कि वो चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वो धर्म ग्रंथ का ये प्रसंग पढ़ रहा था। वो मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया, ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह। उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में ये कह रहे हैं? अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप ने धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे ईसा का सुसमाचार सुनाया। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहां पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वो आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आजोतस में पाया और वो कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा।